नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी पीएचडी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे का बटन जरूर दबाइए और हमारे साथ आप बने रहिए ताकि आपकी मजबूती को और मजबूती मिले और आप सफल हों, ऐसी हमारी इच्छा है। देखिए, ये जो प्रश्न है ये 50 प्रश्नों का टेस्ट पेपर है जो हर संडे को होता है ग्रुप पर, तो उसी की वीडियो है। चलिए इसका सॉल्व हम लोग करते हैं मिल करके। कंक्रीट नाम का विशाल स्मारक किस मूर्तिकार की रचना है? तो कंक्रीट नाम का विशाल स्मारक देखिए, ए धनराज भगत, बी डीपी राय चौधरी, सी अमरनाथ सहगल, डी राघव कनेरिया। तो इसमें से कंक्रीट नाम का विशाल स्मारक बनाया है अमरनाथ सहगल ने। अगला प्रश्न देखिए, तैयब मेहता की पेंटिंग दुर्गा महिषासुर मर्दिनी किस माध्यम में बनी है? ए कैनवस पर तैल रंग, बी बोर्ड पर तैल रंग, सी कैनवस पर एक्रेलिक, डी जल रंग। तो तैयब मेहता ने दुर्गा महिषासुर मर्दिनी बनाया है कैनवस पर तैल रंग में। अगला प्रश्न देखिए, दर्पण बिंब चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? ए तैयब मेहता, बी अकबर पदमसी, सी कृष्णा रेड्डी, डी अमृता शेरगिल। इसे बनाया है अकबर पदमसी ने। अगला प्रश्न देखिए, 93 वर्ष की उम्र में कृष्णा रेड्डी का निधन कहाँ हुआ था? तो 93 वर्ष की उम्र में देखिए, ए लंदन, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी भारत। तो इनका निधन हुआ था न्यूयॉर्क में। अगला प्रश्न देखिए, मानसार जो ग्रंथ है उसमें कितने प्रकार की कलाओं का उल्लेख है? ए 32 प्रकार, बी 64 प्रकार, सी 72 प्रकार, डी कोई नहीं। तो मानसार में साथियों 32 प्रकार की कलाओं का उल्लेख है। साथियों, ये जो प्रश्न पत्र है वो आपकी तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रश्न पत्र है। परखम का यक्ष नामक प्रतिमा किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ए मथुरा संग्रहालय, बी पटना संग्रहालय, सी राष्ट्रीय संग्रहालय, डी भारतीय संग्रहालय कोलकाता। तो परखम का यक्ष जो है ये प्रतिमा मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। अगला प्रश्न देखिए, धातु मूर्ति शिल्प कला दक्षिण भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर किस राजवंश के समय पहुंची? ए चोल राजवंश, बी मौर्य राजवंश, सी पल्लव राजवंश, डी सोलंकी राजवंश। तो इसमें से धातु मूर्ति शिल्प कला चोल राजवंश की में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपका नटराज की मूर्ति है जो कांस्य में बनी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध संधव स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? ए घग्घर नदी, बी सरस्वती नदी, सी रावी नदी, डी भोगवा नदी। तो ये जो कालीबंगा है वो घग्घर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 ईसा पूर्व से 282 ईसा पूर्व के मध्य कौन सा स्तंभ स्थापित किया गया? ए लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, बी बखिरा बसाड़ स्तंभ, सी सारनाथ का अशोक स्तंभ, डी रामपुरवा स्तंभ। तो भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश, उन्होंने सबसे पहले जो पहला धर्मोपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सा स्तंभ होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा सारनाथ का अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न देखिए, लौरिया नंदनगढ़ के शीर्ष पर किस पशु की आकृति बनी है? ए मयूर, बी हंस, सी सिंह, डी वृषभ। ये बनी है सिंह की आकृति। अगला प्रश्न देखिए, गांधार शिल्प की खोज किसने की थी? ए डॉक्टर लिथर, बी कर्टिन्स, सी जॉन मार्शल, डी चार्ल्स फावरी। तो गांधार शिल्प की खोज की थी डॉक्टर लिथर ने। अगला प्रश्न देखिए, गांधार शिल्प का माध्यम क्या था? ए लाल बलुआ पत्थर, बी काला स्लेटी पत्थर, सी मकराना पत्थर, डी कोई नहीं। गांधार शिल्प का जो माध्यम था वो था काला स्लेटी पत्थर। मथुरा शैली की जो मूर्तियां बनी है साथियों वो लाल बलुआ पत्थर में बनी है और गांधार शिल्प की जो मूर्तियां हैं वो काले स्लेटी पत्थर में बनी हुई हैं। अगला प्रश्न देखिए, तपस्वी के रूप में गौतम बुद्ध गांधार शैली की मूर्ति किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ए भारतीय संग्रहालय कोलकाता, बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सी पेशावर संग्रहालय पाकिस्तान, डी मथुरा संग्रहालय। तपस्वी के रूप में गौतम बुद्ध ये जो मूर्ति है ये संग्रहित है पेशावर संग्रहालय पाकिस्तान में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मूर्तिकला का स्वर्ण युग का आरंभ कहाँ से होता है? ए गांधार, बी सिंधु सभ्यता, सी मथुरा, डी गुप्त। भारतीय मूर्तिकला के स्वर्ण युग का आरंभ होता है मथुरा से। अगला प्रश्न देखिए, एमिंग फॉर एक्सीलेंस किसका मूर्ति शिल्प है? ए ध्रुव मिस्त्री, बी अमरनाथ सहगल, सी अनिस कपूर, डी प्रदोष दास गुप्ता। एमिंग फॉर एक्सीलेंस ये जो मूर्ति शिल्प है ये अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्प है। अगला प्रश्न देखिए, टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन किसका शिल्प है? ए सुबोध गुप्ता, बी अनिस कपूर, सी ध्रुव मिस्त्री, डी अतुल डोडिया।
तो ये जो मूर्ति शिल्प है ये अनीस कपूर का मूर्ति शिल्प है। साथियों, आपको हमारे टेस्ट में क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। देखिए, बोधि वृक्ष किसका शिल्प है? ए अनीस कपूर, बी सुबोध गुप्ता, सी नागजी पटेल, डी कोई नहीं। तो जो बोधि वृक्ष है उसे सुबोध गुप्ता ने बनाया है, बर्तनों की सहायता से बनाया है। बहुत सारे बर्तन, स्टील का ही वो पेड़ भी बना है, उस पर स्टील की बाल्टियां लटकी हुई हैं। उसको सर्च करके आप गूगल पे देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर रचना है ये सुबोध गुप्ता की। अगला प्रश्न देखिए, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है और किस देवता को समर्पित है? ए आंध्र प्रदेश में शिव मंदिर, बी केरल में विष्णु मंदिर, सी उड़ीसा में भगवान विष्णु को समर्पित, डी महाराष्ट्र में भगवान शिव को समर्पित। तो ये जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ये केरल में विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न देखिए, सल्वाडोर डाली का प्रसिद्ध चित्र परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? ए एक्रेलिक, बी तैल रंग, सी टेम्परा, डी जल रंग। तो परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी इसका माध्यम है तैल रंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किसने किया था? ए सूजा, बी रजा, सी बाकरे, डी हुसैन। पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का चित्रांकन किया था सूजा ने। अगला प्रश्न देखिए, ग्रुप 1890 जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी, इस ग्रुप की पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? ए ऑक्टेवियो पास, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी जे स्वामीनाथन, डी मुल्क राज आनंद। तो उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न देखिए, अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? ए सिगमंड फ्रायड, बी कार्ल जंग, सी लेकन, डी जॉन डगलस। अति यथार्थवाद के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डाला था सिगमंड फ्रायड ने। इनकी जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत थे उसे से अति यथार्थवाद का जन्म होता है। अगला प्रश्न देखिए, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम क्या है जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीकी तैयार की? देखिए, आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको वास्तुकार पूछ रहा है। इटली के पुनर्जागरण कलाकार थे और वो वास्तुकार थे जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक तैयार की थी, यानी वास्तु में परिप्रेक्ष्य तकनीक का जो आविष्कार हुआ वो किसके द्वारा किया गया था? पियरो डी कोसिनो, बी पाओलो उच्चेलो, सी जॉर्ज ब्राक, डी फिलिप्पो ब्रूनेलेस्ची। तो वो थे फिलिप्पो ब्रूनोलेस्ची। अगला प्रश्न देखिए, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? ए 1959 में, बी 1947 में, सी 1957 में, डी 1950 में। दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से वह कौन सा कलाकार है जो कालीन, ट्रे, चीनी बर्तनों के डिजाइन के लिए जाना जाता है? ए नंद किशोर शर्मा, बी महेंद्र नाथ सिंह, सी लतिका कट, डी किरण नाडार। तो वो थे नंद किशोर शर्मा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरी ईद, राधा कृष्ण, प्रणय, कस्बे में सुबह किस कलाकार की कृति है? ए गगनेंद्र नाथ, बी राम जायसवाल, सी वी आर खजूरिया, डी सुरेश शर्मा। ये कृति है राम जायसवाल की। अगला प्रश्न देखिए, म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं। ए सुरेंद्र पाल जोशी, बी ज्योति स्वरूप, सी समीर मंडल, डी तीनों। तो ये म्यूरल डिजाइन के लिए जाने जाते हैं सुरेंद्र पाल जोशी। अगला प्रश्न देखिए, बैठने की मुद्रा में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ए देखिए, बैठने की मुद्रा में पूछ रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, बी स्टैचू ऑफ यूनिटी, सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सी चीनी बुद्धा। हमारे बहुत सारे साथी होंगे जो बस पढ़ लेंगे कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति और फटाक से वो स्टैचू ऑफ यूनिटी लगा देंगे। तो परीक्षा में आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए, पूछा जा रहा है बैठने की मुद्रा में बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, वो मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब क्या हो गया? ए गांधी उद्यान, बी अमृत उद्यान, सी आजाद उद्यान, डी अटल उद्यान। तो हो गया इस समय अमृत उद्यान। आप अपने करंट अफेयर से भी अपडेट रहिए। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का डिजाइन किसने किया? ए चार्ल्स कोरिया, बी लुटियंस, सी सतीश गुजराल, डी बालकृष्ण दोषी। तो इसका डिजाइन किया था मुगल गार्डन का लुटियंस ने। अगला प्रश्न देखिए, पद्मश्री से सम्मानित सुभद्रा देवी कला के किस क्षेत्र से संबंधित है?
ए थेवा कला, बी पिथौरा कला, सी पेपर मेसी, डी बावन बूटी कला। सुभद्रा देवी को अभी 2023 में पद्मश्री मिला है और ये संबंधित है पेपर मेसी से। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार रैफेल के गुरु का क्या नाम था? ए लियोनार्डो, बी एंजिलो, सी पेरुजिनो, डी घिबर्ती। तो रैफेल के गुरु थे पेरुजिनो। अगला प्रश्न देखिए, घनवादी कलाकारों में सबसे अधिक घनवादी कौन था? ए पिकासो, बी ब्रॉक, सी जॉन ग्रीस, डी फर्नालेजे। तो सबसे अधिक घनवादी थे जॉन ग्रीस। अगला प्रश्न देखिए, बौद्धिक सिद्धांतों का व्यापारी किस कलाकार को कहा गया? ए ग्रीस यानी जॉन ग्रीस, बी हॉर्न ग्रीस भी कहा जाता है, इसे जॉन ग्रीस भी कहा जाता है, बी ब्रॉक, सी डाली, डी दुशा। तो बौद्धिक सिद्धांतों का व्यापारी कहा जाता है जॉन ग्रीस को या हॉर्न ग्रीस। अगला प्रश्न देखिए, विश्व कार्टूनिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 मई, बी 17 मई, सी 19 अगस्त, डी 25 अप्रैल। तो विश्व कार्टूनिस्ट दिवस मनाया जाता है 5 मई को। अगला प्रश्न देखिए, अमरावती स्तूप में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित कार्य देखने को मिलता है? अगला प्रश्न देखिए, हीनयान, बी महायान, सी हीनयान और महायान दोनों, डी कोई नहीं। अमरावती स्तूप में दोनों ही कार्य देखने को मिलता है, हीनयान और महायान दोनों संप्रदायों से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए, 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर जो प्रतिमा है ये अजंता, बी कुशीनगर, सी कन्हेरी, डी भाजा। तो प्राप्त हुई है दोस्तों कन्हेरी से। अगला प्रश्न देखिए, एलोरा की गुफा संख्या 33 किस नाम से जानी जाती है? ए इंद्र सभा, बी छोटा कैलाश, सी जगन्नाथ गुफा, डी दशावतार। तो गुफा संख्या जो 33 है वो जानी जाती है जगन्नाथ गुफा के नाम से। अगला प्रश्न, हरिवंश पुराण किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी इस्लाम धर्म। तो हरिवंश पुराण जो है हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, जर्मन दार्शनिक बामगार्टन किस शताब्दी का था? ए 17वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 16वीं शताब्दी। तो जो बामगार्टन था वो था 18वीं शताब्दी का दार्शनिक था। अगला प्रश्न देखिए, एस्थेटिक्स नामक विशाल ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ए ग्रीक भाषा, बी अंग्रेजी भाषा, सी लैटिन भाषा, डी रूसी भाषा। तो एस्थेटिक्स जो है लिखा गया है वो लैटिन भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, सौंदर्य परमात्मा की हस्तलिपि है, यह कथन किसका है? ए बामगार्टन, बी मार्क्स, सी एमरसन, डी हचिसन। तो ये जो हस्तलिपि है वो है एमरसन की। अगला प्रश्न देखिए, द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ग्रंथ किसका है? द फिलॉसफी ऑफ फाइन आर्ट ये ग्रंथ है ए हेगल, बी कांट, सी बर्क, डी गेटे। ये ग्रंथ है हेगल का। अगला प्रश्न देखिए, द म्यूज एंड थिंकर नामक ग्रंथ किसने लिखा है? ए एमरसन, बी गिब्सन, सी सेफेसबरी, डी कांट। तो ये ग्रंथ लिखा है गिब्सन ने। अगला प्रश्न देखिए, कैथारसिस का सिद्धांत किसने दिया? ए अरिस्टाटिल, बी गेटे, सी बामगार्टन, डी शिलर। तो कैथारसिस का सिद्धांत अरिस्टाटिल या अरस्तु ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, सिंपोजियम और फ्रेट्स नामक ग्रंथ किसका है? ए सुकरात, बी प्लेटो, सी एक्विनास, डी कोई नहीं। तो सिंपोजियम और फ्रेट्स और रिपब्लिक ये तीनों ग्रंथ जो है प्लेटो ने लिखा है। साथियों आपको बताते चले कि जो है अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए, कमज़ोर ना पड़ने दीजिए। एग्ज़ाम चाहे जब हो, जब आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम तो होगा ही, इसलिए बेहतर से बेहतरीन तैयारी करिए साथियों। और जो है अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और जो ये टेस्ट पेपर मैं देती हूँ उस टेस्ट पेपर को सॉल्व करिए, उसके बाद हमारे वीडियो से उसको मिलाइए और अपने अपने नंबर कि आप 50 नंबर में 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो आपकी खुद की एनालिसिस है कि हाँ आपकी तैयारी कितनी है, तो उस नंबर को शेयर ज़रूर करिए। देखिए नंबर शेयर करने से अगर कम नंबर है तो किसी की बेइज्जती नहीं होती, क्योंकि किसी के पास इतना फुर्सत नहीं है कि आपको देखे कि आपके कितने नंबर आए हैं। लोग अपना नंबर देखते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि टेस्ट पेपर हल करने के बाद आप लोग हमें अपना नंबर शेयर करेंगे कि कितने मार्क्स आपके सही हुए। तो इस तरह से अपनी तैयारी को बनाए रखिए और हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। और जो भाई बहन अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। उनको हफ्ते में एक दिन जो है टेस्ट पेपर मिलेगा, 1 से 2 दिन भी मिलेगा और उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी का आकलन उससे कर सकते हैं कि हाँ आपकी तैयारी किस हद तक है।
पढ़ाई में साथियों सबसे ज़रूरी है कि आपकी रेगुलरिटी, आप अपनी रेगुलरिटी को बिल्कुल भी कम होने ना दीजिए। प्रतिदिन 125 प्रश्नों की जो है वो उसे सॉल्व जरूर करिए। आइए देखते हैं। एनीड्स नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए प्लॉटिनस, बी प्रोक्सलस, सी डेस्कार्टी, डी क्राउसेस। तो एनीड्स नामक ग्रंथ लिखा था प्लॉटिनस ने। अगला प्रश्न देखिए। कन्फेशंस नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए एक्विनास, बी ममियानी, सी सेंट अगस्टीन, डी दांते। कन्फेशंस नामक ग्रंथ लिखा है सेंट अगस्टीन ने। अगला प्रश्न देखिए। दांते किस देश का कवि था? ए रूस, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी जर्मनी। दांते जो था वो इटली का कवि था। इस टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न। कास्टर कौन था? ए 18वीं शताब्दी का दार्शनिक था, बी 19वीं शताब्दी का बेल्जियम लेखक था, सी इटली का काव्य शास्त्री था, या डी यूनानी दार्शनिक था। तो कास्टर जो था वो 19वीं शताब्दी का बेल्जियम लेखक था। साथियों, हमारी वीडियो आपको पसंद है? आज की हमारी वीडियो का साथियों ये प्रश्न है जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। देखिए, आपके लिए ये प्रश्न है। अभिनव गुप्त ने अभिनव गुप्त ने तंत्र साहित्य पर एक विस्तृत सर्वांगपूर्ण टीका किस नाम से की थी? किस नाम से की थी? साथियों, इसका उत्तर आपको बताना है और इसका उत्तर आपको हमारी अगली वीडियो में मिलेगा। नमस्कार।